देखिए ओवैसी साहब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आजम साहब बहुत जल्द ही रिहा होंगे। अपने जिले में धरना प्रदर्शन किया आजम साहब के लिए, मैं खुद किया हूँ, मेरे ऊपर 4 मुकदमे हैं। धर्म वाली भावना फैला के वोट इकट्ठा करते हैं बीजेपी के लिए। और IMM क्या है? भाजपा सरकार में पेपर आउट पे आउट युवाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अपना वर्चस्व जमाने के लिए मुसलमानों में इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उनका कोई यहाँ जनार्दन नहीं है। आजम खान का विरासत मिला है, उनका अबेदुल्ला आजम को मिला है। विरासत की बात नहीं, हम लोग आजम खान को अपना नेता मानते हैं। मुस्लिम और यादव तो साथ है ना, समाजवादी के साथ रहे हैं। मुस्लिम यादव की क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कह दिया पूरा आवाम समाजवादी पार्टी के साथ है, इसमें जात और धर्म की क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। सपा दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। अबेदुल्ला आजम की थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो खत्म हुआ है, उनकी रिहाई हो चुकी है। अब कितना असर दिखेगा उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में, खुद यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं की जुबानी सुनते हैं। आपका नाम? अंगद यादव, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव। आप मुझे ये बताइए कि अबेदुल्ला आजम की रिहाई हो चुकी है, कितना असर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में? बहुत बड़ा असर होगा, जेल से आने के बाद बहुत बड़ा असर होगा अब्दुल्ला साहब का, और पूरे प्रदेश में घूमकर वो अपनी ताकत को दिखाएंगे। आजम खान की रिहाई का कब अंदाजा लगाया जा रहा है? क्योंकि जो एक मुस्लिम वोट बैंक है समाजवादी के साथ, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो खिसकता हुआ दिख रहा है, ओवैसी साहब नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए ओवैसी साहब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आजम साहब बहुत जल्द ही रिहा होंगे। ये पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी आपको बता रही है, बहुत जल्द रिहाई। टाइम्स नव भारत का एक रिपोर्ट कहता है कि कुछ मुसलमान जो है ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं। सब फर्जी न्यूज है, सब फर्जी न्यूज है। आपके पक्ष में दिखाए तो सही है, अगर आपके पक्ष में नहीं दिखाए तो गलत है। वो फर्जी न्यूज है। मुसलमान भाई सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ है। भाजपा को खदेड़ना है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरे मुसलमान ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अवाम समाजवादी पार्टी के साथ है। MY का जो समीकरण है वो कितना फिट बैठ रहा है इस राजनीति में? नहीं दिखाई देगा, दूर तक नहीं दिखाई। मुस्लिम और यादव तो साथ है ना, समाजवादी के साथ रहे हैं। मुस्लिम यादव की क्या बात कर रहे हैं? मैं तो कह दिया पूरा आवाम समाजवादी पार्टी के साथ है, इसमें जात और धर्म की क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो MY का समीकरण उत्तर प्रदेश में रहा है, वो जो समीकरण रहा है वो, लेकिन इस समय जो हालात है पूरे उत्तर प्रदेश का, जो हालात है पूरा आवाम समाजवादी पार्टी के साथ है और 10 मार्च को अखिलेश यादव के पक्ष में सरकार बनने जा रही है। ठीक है, आपका नाम? मेरा जबीउल्ला खान संत कबीर नगर से हूँ, लोहिया वाहिनी जिला महासचिव संत कबीर नगर। अबेदुल्ला आजम की रिहाई हो गई है, कितना असर दिखाएंगे? अबेदुल्ला आजम जी की लहर चल रही पूरे प्रदेश में, हमारे मुसलमानों के बिरादरी, पूरे हिंदू मुस्लिम सारे लोग उनको मानते हैं। उनके छूटने से सारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग में एक लहर चल रही है अब्दुल्ला आजम जी की। सिर्फ रामपुर सीट पे? रामपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश 403 विधानसभाओं में उनकी लहर है, सिर्फ रामपुर में नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है वो आजम खान को ही मानते हैं। कह रहे आजम खान का विरासत मिला है, उनका अबेदुल्ला आजम को मिला है। विरासत की बात नहीं, हम लोग आजम खान को अपना नेता मानते हैं, अखिलेश जी को अपना नेता मानते हैं। तो आजम खान के आने से तो हम लोगों को खुशी, और वो आने से जनता, लेकिन वो तो जेल में बंद है ना। समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगता है कि वो आवाज नहीं उठाते। अरे वो बकरी चोरी करेंगे, मुर्गी चोरी करेंगे आजम खान, वो तो जबरदस्ती भाजपा के लोग उनको अंदर किए चोरी करेंगे तो जेल ही न जाए। अरे वो मुर्गी चोरी करने की उनकी हैसियत है, बकरी चोरी करने की उनकी हैसियत है, जबरदस्ती जेल में उनको डाला गया है। जिस तरह अब्दुल्ला आजम खान निर्दोष छूटे, इंशाअल्लाह हमको कोर्ट पे भरोसा, आजम खान भी छूट के आएंगे, कुछ बस चंद दिनों में आपके सामने होंगे आजम खान साहब। बिल्कुल। ओवैसी साहब आजम खान की रिहाई की बात करते हैं, हर मंच से वो कहते हैं कि आजम खान के लिए आवाज नहीं उठाई जाती है। क्यों नहीं उठाई जाती? हम लोग अपने जिले में धरना प्रदर्शन किए आजम साहब के लिए, मैं खुद किया हूँ, मेरे ऊपर 4 मुकदमे हैं। कौन कहता कि नहीं उठाई जा रही? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं, आप पर खुले मन से वो कह रहे हैं। साहब क्या कह रहे हैं उनका विषय, हमारा विषय नहीं है। हम ओवैसी साहब को क्या जाने, वो हैदराबाद के, हैदराबाद जाएं, आए हैं ना 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान सबका, कौन कहाँ जाएगा कहाँ आएगा, किसी को कोई रोक सकता है? नुकसान तो पहुंचा रहा है ना आपको। लोकतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। नुकसान तो पहुंचा रहा है ना, मुस्लिम वोट बैंक तो शिफ्ट हो रहा है ना सर। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? शिफ्ट समाजवादी में हो रहा है, कौन कह रहा है वहाँ शिफ्ट हो रहा है? टाइम्स नव भारत का रिपोर्ट देखिए, उसमें नुकसान दिखाइए, सही तो दिखाते ही नहीं है मीडिया के लोग। आपसे सवाल किया जाए तो आप गलत दिखाते हैं, आप गोद में बैठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं, कौन कहता है?
एकदम बिल्कुल गलत है। अवैसी साहब के पक्ष में कोई नहीं जा रहा, वो आए अपना जो उनको करना वो करेंगे। मुसलमान कितने आपके साथ हैं? मुसलमान समाजवादी पार्टी के 99% नहीं 101% समाजवादी के पक्ष में वोट करने जा रहा। आने वाले 10 मार्च को आप देखिएगा। हाँ। बिल्कुल 10 एकदम फैक्ट। 10 मार्च को हाँ, की बार किसकी सरकार? 10 मार्च की को। बार अखिलेश सरकार लहर चल रही है 351 कम से कम इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? कुछ तो बताइए इस बार 10 मार्च को अखिलेश यादव की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल एकदम देखिए। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरे बताइए तो सही, क्या नाम है? हाँ बोलिए। उनसे पूछ। अरे बताइए तो सही, क्या नाम हुआ? बीजेपी के अरे बताइए तो सही। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। आपका नाम? मोहनलाल बघेल, कौन से विधानसभा से? सिकंदराबाद विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में, प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी। भावी प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। आज हमारी मीटिंग थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में। उन्होंने सभी की राय जानी, हम कैसे विधानसभा को जीत सकते हैं, इस तरह का विचार विमर्श किया गया। और लास्ट में नेताजी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि भाई हम आप लोग सब एकमत हो जाओ, हम किसी भी प्रत्याशी को चुन करके टिकट देते हैं, आप सब साथ होकर के प्रत्याशी को जिताना है। अबेदुल्ला आजम की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो खत्म हुआ। युवा नेता है वो, माना जाता है। कितना असर दिखाएंगे चुनाव में? किसके? अबेदुल्ला आजम खान के बेटे। आजम खान के बेटे आज राष्ट्रपति से मुलाकात की है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। युवा है, उन्होंने साझा यहाँ की है, कॉन्फ्रेंस की है। उनके पिताजी का काफ़ी असर है क्षेत्र में। अगर वो मैदान में आते हैं तो उनका भी काफ़ी असर रहेगा। सर वो तो जेल में बंद है ना, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है, आवाज़ ही नहीं उठा रहे वो। नहीं, आवाज़ ऐसा है, देखिए ये कानून का मुद्दा है, कानून अपना काम कर रही है और वो जल्दी आ जाएंगे वहाँ से जमानत पर और अपना काम करेंगे, क्षेत्र में समाजवादी का समर्थन करेंगे। ओवैसी साहब कहते हैं कि आजम खान को रिहाई नहीं करवाती है समाजवादी। ऐसा नहीं है, आजम खान अपना वर्चस्व जमाने के लिए मुसलमानों में इस तरह के बयानबाजी करते हैं। उनका कोई यहाँ जनार्दन नहीं है, वो बहुत पहले भी लड़े हैं। वो केवल समाजवादी पार्टी का मुसलमानों को समाजवाद अलग करना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। और मुसलमान समझते हैं वो समाजवादी के साथ है, समाजवादी का समर्थन करेंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव को पापा की छवि से बाहर होना पड़ेगा। मुलायम सिंह की जो छवि रही है वो बाहुबली के तौर पर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नेताजी का एक समय रहा है, उनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। दलितों को, बैकवर्डों को जोड़ने का काम, उनका विकास, उनका सम्मान, उनका अधिकार नेताजी दिलवाया था। माननीय राष्ट्रपति अध्यक्ष जी आज 2012 से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हुए हैं और 5 साल का उन्होंने 2012-17 तक कार्यकाल निकाला, जो बहुत ही विकासशील रहा। युवाओं को जोड़ा है, दलितों को, बैकवर्डों को, सबको अपने साथ। चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि दलितों का अपमान करती है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। चंद्रशेखर खुद नेता बनना चाह रहे हैं। दलितों के एक छत्र नेता वो नहीं है, मायावती जी नहीं है। इसलिए अब जाटव समाज, जो दलित जिसको कहते हैं और जिनको जिस वोट पर वो अपना अधिकार समझते हैं, वो उनसे छटक रहा है। तो क्यों नहीं गठबंधन कर लेते हैं? गठबंधन के लिए आए थे, हमारे राष्ट्रपति ने उनको कहा था कि बिल्कुल हमारे साथ आइए, हम आपको 2 सीट देते हैं। 2 सीट अब दलित का यही हो गया सर, 2 सीटों पे उनकी बस है। बात दलित की नहीं है, बात रावण की थी। रावण अपना वर्चस्व बनाने के लिए यहाँ उन पर काफ़ी दबाव बना रहे थे। ऐसा नहीं है, दलित इस समय समाजवादी के साथ बहुत बहुतायत है और अब के समाजवादी को वोट करेगा। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ नहीं आएंगे तो नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो विशेष रूप से जो उनसे जुड़ा हुआ जाटो समाज समझ चुका है, वो किसी एक पार्टी से बंधना नहीं चाहता। मायावती की पॉलिसी भी मनोबोल समझ गए हैं कि वो हमारे वोट को बेच देते हैं, हमारी बिरादरी को बेच देते हैं। साथ ले लीजिए ना सर, उधर जयंत चौधरी हैं, वो भी युवा नेता है। अखिलेश यादव है, युवा नेता है। चंद्रशेखर को भी साथ लगा लीजिए ना, साइकिल पे बैठा लीजिए। उन्होंने जब इस तरह का अपना प्रस्ताव रखा तो उनको बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की। लेकिन उन्होंने वो यहाँ जब मीटिंग करने आए, कहीं उनका फ़ोन आया किसी का, और फ़ोन सुनते ही वहाँ से चले गए और उनका हम इस पर एग्री नहीं है। 2 सीट पे कौन मानेगा? 2 सीट के लिए उनका वर्चस्व कहीं नहीं है। 2 सीट भी जीत जाए वो अपने बल पे, तो बहुत समझिए। 2 सीट जी, 2 सीट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा साकिब कुमार राहुल, कहाँ से आए आप? जिला हाथरस, विधानसभा विधानसभा सादाबाद से हूँ। वैसे वहाँ किसकी लहर है?
समाजवादी पार्टी की लहर है। समाजवादी पार्टी और वहाँ लोकदल का गठबंधन है। लोकदल प्रत्याशी है वहाँ और जीतेगा। आप युवा हैं, अबेदुल्ला आजम रिहा हुए हैं, कितना असर दिखाएंगे युवा के तौर पे? पूर्ण असर दिखाएंगे। मुस्लिम वोट बहुत उनसे जुड़ा हुआ है और आरोप लग रहा है कि खुद जो है अबेदुल्ला आजम अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे इस बार। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बनने वाली है। युवाओं का, दलितों का, गरीबों का, किसानों का, सबका साथ समाजवादी की तरफ है। हर धर्म के लोग समाजवादी से जुड़े हुए हैं। हर जाति, हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी की नीतियों से प्रसन्न हैं। भाजपा सरकार ने जो किसानों के साथ किया है उससे सब नाराज हैं। जैसे हमारे यहाँ 7 से हमारे किसान वहाँ शहीद हो गए। भाजपा सरकार उनके ऊपर पानी की बौछार और रास्ता रोकती रही। इससे सभी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी किसान भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा संख्या में नाराज हैं। इसीलिए समाजवादी सरकार बनाना चाहते हैं। इसके बाद भी भाजपा सरकार में पेपर आउट पे आउट युवाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। युवा इससे बहुत ज़्यादा संख्या में नाराज हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा सरकार को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे युवा। आपके भी जो अखिलेश यादव हैं, जो नेता हैं, वो भी तो मूलभूत मुद्दे पे बात नहीं करते। वो कह रहे हैं कि हमारे सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। नहीं, सपने में आते हैं वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन मूलभूत मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को 5 साल के लिए मुफ्त बिजली का कर दिया है, 5 साल के लिए राशन मुक्त कर दिया है। उसके बाद उन्होंने युवाओं को नौकरी रोजगार देने का वायदा किया है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहला बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी करेंगे। क्योंकि भाजपा का नाम याकूब अंसारी, जिला पीलीभीत। कहाँ से आए हैं? जिला पीलीभीत। अच्छा, विधानसभा 129। अबेदुल्ला आजम के बारे में क्या सोच रहे हैं? अरे सही सोच रहे हैं सर। अब रिहा हुए हैं तो खुशियां मनाएंगे। हाँ। खुशियां मना रहे हैं। और कि अब्दुल्ला आजम आने से बाहर आइए। इधर देखिए कैमरे पे। हाँ, अब्दुल्ला आजम आने से युवा में जोश आएगा। युवा जोश में है इसमें। और आजम साहब भी बाहर आने वाले हैं, उनका भी इंतजार है। कह रहे हैं कि AIM वालों ने काफी मेहनत करके उनकी आवाज उठाई तो रिहा हुए। अरे IM क्या है? वो क्या, उसका वजूद क्या है? वो तो खाली धर्म वाली भावना फैला के वोट इकट्ठा करते हैं बीजेपी के लिए। और IM क्या है? उसके पास कुछ नहीं है। वो तो एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मुसलमानों को मुत्तहिद करने आए हैं। मुस्लिम विरोधी पार्टी है IMI। वो वैसी काम सिर्फ ये है कि हिंदू वोट इकट्ठा करना, मुस्लिम विभाजित करना। उनके साथ तो मुसलमान है ना? नहीं, कोई मुसलमान नहीं। जो मुसलमान है वो खुद गुमराह है। तो सपा दफ्तर के बाहर यहाँ पर कुछ सपा के समर्थक थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अबेदुल्ला आजम एक युवा नेता है। अगर वो जेल से बाहर हुए हैं तो अपना जो सुरक्षित सीट है, 16 सीट विधानसभा सीट, वो अपने सीट बचा पाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, बड़े बड़े वादे और दावे हैं, ये कितना सच में तब्दील होता है, इनके लिए चुनाव परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। लखनऊ के सपा दफ्तर से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।